गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का महामना मालवीय का पाठ पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय से का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। कि महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत्। अस्य इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य। इन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। वहां राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरब्धवान प्रारंभ किया। अध्यापन कहते हैं पढ़ाना। इन्होंने वहां राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने स्वकीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मनांसी मन को अमोहित मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिया। अतः अस्य सुहृदय तम प्रांग विभाग पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य इनके सुहृद मित्रों ने इन्हें प्रांग विभाग यानी कि अधिवक्ता की या वकील की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्म कर्तुम आरब्ध। तदनुसारम यानी कि उनके अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग में उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग यानी कि वकालत का कार्य करना आरंभ किया। उनके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्र में मित्राणां न्यायाधीशानां सम्मान भाजनम अभवत्। विधेय यानी कि कानून के उच्च ज्ञान से और मधुर आलाप मधुर व्यवहार से उदार व्यवहार से चायं शीघ्र ही ये मित्रों और न्यायाधीशों में सम्मान का पात्र बन गए। कि कानून का उत्तम ज्ञान और मधुर आलाप मधुर बातचीत से उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों में और न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र भाजनम यानी कि पात्र बन गए।
महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि पश्यन्ति। कि महान पुरुष लौकिक प्रलोभनेषु यानी कि सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर नियत लक्ष्यान अपने लक्ष्य से या निश्चित लक्ष्य से कदापि कभी भी भ्रश्यन्ति भ्रमित नहीं होते। कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते। देश सेवानुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। देश सेवा में अनुरक्त यानी कि प्रेम करने वाला, कि देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की परिधौ सीमा में न शक्नोत नहीं रह सका। कि देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिः अन्ये राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। कि लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश की सेवा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसाधिवेशने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया या सुशोभित किया। कि दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। कि रोलट एक्ट इसके विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासका अंग्रेज शासक भीता भयभीत जाता हो गए। कि रोलट एक्ट नामक इत्याख्यस्य कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज सरकार या अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारे कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न त्यजत्। बहुवार अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी अयम वीर इस वीर ने देश सेवा के व्रत को न त्यजत नहीं छोड़ा या त्यागा। कि अनेक बार कारागार में डाला जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृतांगल भाषा स्वस्य समाने अधिकारे आसीत्। हिंदी संस्कृत भाषाओं का अस्य समान अधिकार आसीत्। कि हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य इनका समान अधिकार था। यानी कि इन्हें हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं का पूरा ज्ञान था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानाय अयं निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न या प्रयास किया। शिक्षेय
देशे समाजे जैननवीना प्रकाशे उदेति अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। शिक्षा से ही देश में, समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है, उदेति उदय होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कि शिक्षा से ही देश में, समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनमस्मै प्रायच्छन् तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालय। इनके निर्माण में लोगों ने कि उसके निर्माण के लिए इन्होंने जनन लोगों से धनम अयाचत, धन की याचना की। जनाश्च महत्यस्मिन, और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ, ज्ञान रूपी यज्ञ में प्रभुतम प्रचुर मात्रा में धनमस्मै प्रायच्छन, धन दिया। तेन निर्मितोयम विशालय विश्वविद्यालय, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय से, मालवीय के यश से, यश का प्रतिमूर्ति, उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में या यश की प्रतिकृति के रूप में विभाति सुशोभित होता है। यस्य निर्माणाय, कि इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की याचना की। लोगों ने भी इस महान ज्ञान रूपी यज्ञ में प्रचुर मात्रा में धन दिया। उससे निर्मित विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिकृति के रूप में या प्रतिमूर्ति के रूप में सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति कोऽपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं शमयत्यदर्शत् मनीषी मूर्धन्ये मालवीय। कि साधारण स्थिति का कोई भी मनुष्य उनके महान उत्साह से और उनकी विद्वता से, पुरुषार्थ से, असाधारणमपि असाधारण कार्य को कर्तुम करने की क्षमता रखता है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय ने इत्यदर्शत दिखा दिया। कि साधारण स्थिति का कोई भी मनुष्य महान उत्साह से, विद्वता से, पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने की क्षमता रखता है, ऐसा विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय ने इत्यदर्शत दिखा दिया। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अविधातुम आरब्धवन्तः। इसीलिए जनास्तम लोगों ने महामना की उपाधि से अविधातुम पुकारना आरंभ या संबोधित करना आरंभ कर दिया। कि इसीलिए लोगों ने महामना को या महामना की उपाधि से इन्हें अविधातुम संबोधित करना या पुकारना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु, पत्रकारश्चासीत्। महामना मदन मोहन मालवीय, यानी कि महामना किसको कहा गया? मदन मोहन मालवीय को। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु यानी कि चतुर, पत्रकारश्चासीत्, चतुर पत्रकार थे। कि महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, चतुर पत्रकार थे।
परमस्य सर्वोच्च गुणे जन सेवे आसीत। इनका परम सर्वोच्च गुण जन सेवा था। यानी कि इनका परम जो सर्वोच्च गुण था वो क्या था? लोगों की सेवा करना। इनका परम सर्वोच्च गुण जन सेवा था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानश्चापश्यत् तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यञ्च अकरोत्। कि जहां कहीं भी अयम ये जनान लोगों को दुखितान दुखी पीड्यमानस या पीड़ित हुआ देखते तत्रैव से वहां ये शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सब प्रकार से सायंच अकरोत् सहायता करते। कि जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी या पीड़ित हुआ देखते वहां शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार से उनकी सहायता करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। प्राणी सेवा ही यानी कि लोगों की सेवा ही, प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव एवासीत था। अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीय स्वेयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्ग दर्शयन् स्थान स्थाने जने जने उपस्थित एव। कि अद्यस्माकं अद्य आज हमारे, अस्माकं हमारे, कि आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मानवीय स्वेयशसो अपने यश से यानी कि अपनी कीर्ति से अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण प्रकाश बांटते हुए अंधे तमसी अंधकार में नमग्ना डूबे हुए जनान लोगों को सन्मार्ग दर्शन सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। अद्यस्माकं कि आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश बांटते हुए अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित। जन सेवा परायणा कि जन सेवा में परायणा तत्पर रहने वाले जयंती ते महाभागा महापुरुषों की जय हो। कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु, जरा यानी कि वृद्धावस्था, मृत्यु भयम भय, कि जरा मृत्यु भयम नास्ति येषा कीर्तितनो क्वचित। कि जिनके येषाम कीर्तितनो कि जिनके कीर्ति रूपी यानी कि यश रूपी शरीर को कहीं भी जरा मृत्यु, जरा यानी कि वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। कि जन सेवा परायणा कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। येषाम कीर्तितनो जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो बच्चों आपको ये अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे लिखकर पूछ लेना। धन्यवाद।